गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की सेकंड पोएम माय गुड राइट हैंड करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 16 है वीडियो का। माय गुड राइट हैंड को चार्ल्स मकई ने लिखा है। ये बहुत ही अच्छे पोइट है। ठीक है। आई फेल इन टू ग्रिप, मैं दुख में गिर गया। ग्रिप यानी दुख। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और शिकायत करने लगा। आई लुक फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक दोस्त की तलाश की। बट आई सॉट हिम इन वैन, लेकिन मैंने उसे व्यर्थ में तलाशा। वैन का मतलब होता है व्यर्थ, और शॉर्ट का मतलब होता है तलाशना। ठीक है। कंपेनियन वर शाय, मेरे जितने भी मित्र थे वो मेरी तरफ शर्म से देखते थे, क्योंकि मैं गरीब हो गया था, इसलिए वो शर्म से देखते थे। कंपेनियन का मतलब होता है मित्र, और शाई का मतलब शर्म। एन एक्वेंटेंस वर कोल्ड, मेरे जितने भी जान पहचान वाले लोग थे वो सब जो थे उदास हो गए, यानी कोई मुझसे बातचीत नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं गरीब हो गया था और कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता था। हालांकि मैं शिकायत करने लगा सबसे कि मेरी मदद करो, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। दे गैव मी गुड काउंसिल, वे मुझे केवल अच्छी सलाह देते थे। सभी लोग मुझे सलाह देते थे। ठीक है, काउंसिल का मतलब सलाह। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, लेकिन अपना धन देने से डरते थे। गोल्ड का मतलब यहाँ धन से है, सोने से नहीं। ठीक है, ड्रेडेड का मतलब है डरना, अपना धन देने से डरते थे। ठीक है। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, मैंने कहा चलो उन्हें जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरी तरफ अपना एक दोस्त है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे ऊपर उठाएगा। एड मी, जो मेरी मदद करेगा। एड का मतलब होता है हेल्प। वट एवर बी टाइड, भले ही कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों न हो। बी टाइड का मतलब कठिन परिस्थितियां। ठीक है, भले ही कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, वो दोस्त मेरा मदद करेगा। और आप जानते हो वो दोस्त कौन है? लेखक का दाहिना हाथ। क्योंकि बाकी सारे दोस्त उसका साथ छोड़ के चले गए, लेकिन अभी उसका शरीर उसके साथ में है, उसका आत्मविश्वास उसके साथ में है। ठीक है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, दुनिया पे विश्वास करना मिट्टी में मकान बनाने जैसा है। बिल्ड ऑन द सैंड का मतलब है मिट्टी में मकान बनाने जैसा है। आई विल ट्रस्ट इन हेवन, मैं तो केवल भगवान में विश्वास करूंगा। यहाँ हेवन भगवान के लिए आया है, मैं केवल भगवान में विश्वास करूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे दाहिने हाथ में विश्वास करूंगा, और किसी के ऊपर मैं विश्वास नहीं करूंगा। ठीक है। माई करेज रिवाइव्ड, और मेरा साहस वापस आ गया। रिवाइव्ड का मतलब वापस आना। जैसे ही मैंने अपने दाहिने हाथ पे विश्वास किया, भगवान में विश्वास किया, मेरा साहस वापस आ गया। इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट, मेरे दुर्भाग्य के बावजूद। ठीक है, डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद। हालांकि मेरा दुर्भाग्य था, लेकिन मेरा साहस वापस आ गया, मेरे दाहिने हाथ ने मेरी मदद की। ठीक है। यहाँ फॉर्चून या सौभाग्य से है, लेकिन लेखक का सौभाग्य अभी दुर्भाग्य सौभाग्य में बदला नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा उसके दुर्भाग्य के बावजूद। ठीक है। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और मेरा हाथ इतना ही मजबूत था जितनी मेरी आत्मा प्रकाशित थी। यानी मेरे हाथ ने मेरी बहुत मदद की। स्पिरिट का मतलब है आत्मा, लाइट का मतलब प्रकाशित। मेरा हाथ उतना ही मजबूत था जितनी मेरी आत्मा प्रकाशित थी। यानी लेखक के अंदर अब आत्मविश्वास आ गया, अब आत्मविश्वास से भरपूर हो गया और आगे बढ़ने लगा अपने जीवन के अंदर। इट रेज मी फ्रॉम सोरो, लेखक के आत्मविश्वास ने उसे दुख से ऊपर उठा दिया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और लेखक को दर्द से बचाया। पेन का मतलब होता है दर्द, सोरो यानी दुख। इट फेड मी क्लैड मी अगेन एंड अगेन, यानी लेखक के दाहिने हाथ ने उसे कपड़े पहनाए, उसे खाना खिलाया। फेड का मतलब होता है खिलाना। ठीक है, और क्लैड का मतलब पहनाना।
यानी लेखक को कपड़े पहनाए, उसे खाना खिलाया अगेन एंड अगेन, बार बार, यानी लेखक ने मेहनत करना शुरू कर दिया। मेहनत करते ही उसके पास आजीविका का साधन आ गया, जिससे वो जीवन में आगे बढ़ने लगा। ठीक है। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कम बैक एवरीवन, वे सारे दोस्त जो मुझे छोड़ के चले गए थे एक एक करके वापस आने लगे। कारण अब लेखक की स्थिति क्या हो गई, सुदृढ़ हो गई, अच्छी हो गई। अब जो है सभी जो है लेखक के पास वापस आने लगे, उसके सारे दोस्त। ठीक है, जिन्होंने उनकी मदद नहीं की थी, फिर भी अब उसकी स्थिति जब अच्छी हो गई तो सब वापस आने लगे। द डार्केस्ट एडवाइजर लुक ब्राइट एज द सन, वो सारे अंधेरे में सलाह देने वाले आज सूर्य की तरह चमक रहे थे। डार्केस्ट का मतलब अंधेरे में, यानी दुख में जो सलाह दे रहे थे, डार्केस्ट एडवाइजर, अंधेरे में यानी दुख में आज सूरज की तरह चमक रहे थे। मतलब आज प्रसन्न नजर आ रहे थे, क्योंकि मेरी स्थिति अच्छी हो गई थी और वो वापस से मुझसे दोस्ती करना चाहते थे। आई नीड देम नो मोर, लेकिन अब मुझे उन दोस्तों की कोई ज़रूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और वे भी समझ गए हैं, क्योंकि उन्होंने दुख में मेरी मदद नहीं की। आई थैंक दी, मैं अपने दाहिने हाथ को धन्यवाद करता हूँ। दी का मतलब यहाँ हाथ से है। आई ट्रस्ट दी, मैं अपने हाथ पे विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा हाथ। यानी लेखक की मदद उसके दाहिने हाथ ने की, उसके आत्मविश्वास ने की, भगवान ने की, क्योंकि भगवान भी मदद उसी की करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। इसलिए दूसरों को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए, दूसरों से शिकायत नहीं करनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में कोई मदद कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। वाई डिड पोइट फॉल इनटू ग्रिप, कवि दुख में क्यों गिर गया? कवि दुख में इसलिए गिर गया क्योंकि वो कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा था और कोई भी दोस्त उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। वाई डिड पोइट सर्च फॉर ए फ्रेंड प्रूव टू बी फ्रूटलेस, कवि की दोस्त की तलाश फ्रूटलेस कैसे साबित हुई? क्योंकि किसी भी दोस्त ने उसकी मदद नहीं की। हु इज़ द फ्रेंड दैट कुड हेल्प एंड मेक द पोइट हैप्पी, किसने कवि की मदद की और उसे खुश किया? बताओ। देखिए, मदद की उसके दाहिने हाथ ने और उसे खुश किया, उसको समृद्ध बनाया। ठीक है, उससे पैसे कमा के दिए। वाई डिड द पोइट फील डिसपॉइंटेड, कवि को दुख महसूस क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी दोस्त ने उसकी दुख के समय में मदद नहीं की। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द पोइट्स हार्ड वर्क, कवि के कठिन मेहनत का क्या परिणाम निकला? कवि के कठिन मेहनत परिश्रम का परिणाम ये निकला कि अब जो है दुख के दिन चले गए, सुख के दिन आए। कवि वस्त्र पहनना शुरू कर दिया और कवि ने अच्छा खाना खाना शुरू कर दिया। मतलब उसके जीवन में खुशहाली के दिन वापस आए। अब अगली पॉइंट देखते हैं, द लोटस। द लोटस पोइम जो है आपके तोरूदत्त द्वारा लिखी गई पोइम है। लेखिका इसकी तोरूदत्त है। तोरूदत्त एक फीमेल राइटर है। ठीक है, और वो इंडियन लिटरेचर से संबंधित है। उन्होंने भारतीय साहित्य में काफ़ी अधिक योगदान दिया क्योंकि वो भारत की थी। ठीक है, तो लोटस का मतलब होता है कमल। लव केम टू फ्लोरा एंड आस्किंग फॉर ए फ्लावर, प्रेम का देवता फूलों की देवी के पास आया और एक फूल के बारे में मांग करने लगा। लव का मतलब है प्रेम का देवता, और फ्लोरा यानी फूलों की देवी। दैट वुड बी फ्लावर बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, और लव के देवता ने कहा कि ऐसा कोई फूल है जो बिना किसी झगड़े के रानी की तरह दिखाई देता हो, यानी कि झगड़ा ना करना पड़े। ठीक है, तो अनडिस्प्यूटेड का मतलब बिना झगड़े के, मतलब उसमें कोई विवाद ना हो। ऐसा कोई फूल है जो रानी की तरह दिखता हो। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, क्योंकि लिली और गुलाब का फूल लंबे लंबे समय से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। राइवल्स का मतलब प्रतिस्पर्धा।
प्रतिस्पर्धी हैं। लिली और गुलाब का फूल लंबे लंबे समय से इस बात पे झगड़ा कर रहे हैं कि सबसे रानी की तरह फूल जो है, गुलाब कहता है मैं दिखाई देता हूँ, लिली कहती है मैं दिखाई देती हूँ। तो इस सम्मान के लिए दोनों आपस में झगड़ा करते हैं। बर्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम, और कवियों का समूह भी अपना अपना मत प्रकट करता है। बर्ड्स ऑफ पावर का मतलब कवियों का समूह। कोई कवियों का समूह कहता है कि गुलाब का फूल बहुत ही अच्छा है, कोई कवियों का समूह कहता है लिली का फूल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कुछ कहते हैं द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विथ हर जूनो मैन। कुछ कहते हैं कि गुलाब का फूल जो है लिली की फूल की तरह टावर की तरह खड़ा नहीं रह सकता, सीधा खड़ा नहीं रह सकता। टावर यानी सीधा खड़ा, कि गुलाब का फूल जो है वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता टावर की तरह, लाइक पेल लिली, कि जिस प्रकार से लिली सीधी खड़ी रह सकती है। पेल लिली मतलब हल्का पीला और सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग की होती है लिली, लेकिन उसमें हल्का पीलापन आ जाए तो उसे पेल लिली कहा जाता है। तो लिली की तरह गुलाब में वाइटनेस नहीं है, और लिली की तरह वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता। और लिली के फूल जो है जूनो में की तरह दिखता है। जूनो एक अप्सरा है, सुंदरता की अप्सरा, यानी सुंदरता की देवी है। तो लिली सुंदरता की देवी की तरह सीधी खड़ी रह सकती है, गुलाब नहीं रह सकता। तो कोई कहता है लिली अच्छी है। ठीक है, बट इज द लिली लेवलियर, क्या वास्तव में लिली जो है सुंदर है? प्रेम का देवता फूलों की देवी से कहता है कि क्या वास्तव में लिली सुंदर है? कुछ कहते हैं लिली बहुत अधिक सुंदर है। दस बिटवीन फ्लावर फैक्शन रैंक द स्ट्राइप इन साइकी बॉल, इसलिए फूलों को चाहने वाले गुटों के मध्य, फ्लावर फैक्शन का मतलब फूलों को चाहने वाले गुट, एक फूलों का गुट जो है वो गुलाब को चाहता है, एक फूलों का गुट है वो लिली के फूल को चाहता है। तो एक लिली की प्रशंसा करता है, एक गुलाब की प्रशंसा करता है कि लिली जो है राजकुमारी की तरह है, और गुलाब को चाहने वाले कहते हैं कि गुलाब राजकुमारी की तरह है क्योंकि उसमें लाल लाल रंग होता है, और लिली को चाहने वाले कहते हैं लिली राजकुमारी की तरह है, सीधी खड़ी रह सकती है, सफ़ेद रंग होता है। तो इन दोनों फूलों के गुट के मध्य झगड़ा चलता रहता है। स्ट्राइप का मतलब झगड़ा। साइकी बॉवर मतलब मन के उपवन में, मन के उपवन में झगड़ा चलता रहता है। इसलिए प्रेम का देवता फूलों की देवी से कहता है गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, कि तुम मुझे ऐसा फूल दो जो गुलाब की तरह सुंदर हो, कोमल हो। डिलीशियस मतलब कोमल। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और वह लिली की तरह सीधा खड़ा रह सके गर्व से। प्राइड यानी गर्व से लिली की तरह सीधा भी खड़ा रह सके और गुलाब की तरह भी हो। मतलब मुझे ऐसा कोई फूल दो जिसे झगड़ा खत्म हो जाए, उसमें लिली का भी गुण हो और गुलाब का भी गुण हो, लिली की तरह वाइटनेस भी हो और गुलाब की तरह रेडनेस भी हो, ऐसा फूल दे दो। बट ऑफ वाट कलर, फ्लोरा ने कहा किस कलर का? रोज रेड लव फर्स्ट चूज, तो लव ने सबसे पहले चूज किया कि मुझे गुलाबी कलर चाहिए। देन प्रेड, और बाद में प्रार्थना की नहीं लिली की तरह वाइटनेस चाहिए, और बाद में प्रार्थना की नहीं दोनों रंग चाहिए। पहले तो कहा गुलाब की तरह लाल रंग होना चाहिए फूल का, फिर कहा लिली की तरह वाइट होना चाहिए, फिर कहा दोनों। इन मुझे कोई ऐसा फूल दो जिसमें लिली और गुलाब दोनों के गुण हो और जो राजकुमारी की तरह दिखाई देता हो। एंड फ्लोरा गैव द लोटस रोज रेड डाइड, तो फ्लोरा ने उसे लोटस का फूल दिया, कमल का फूल दिया। और आपको पता है कमल के फूल के अंदर दोनों गुण होते हैं, वो लिली की तरह सफ़ेद भी होता है और गुलाब की तरह लाल भी होता है। रोज़ रेड डाइड, क्योंकि उसके अंदर रोज़ की तरह रेडनेस होती है और लिली की तरह वाइटनेस होती है। द क्वीनलेस फ्लावर दैट ब्लोज, वो राजकुमारी की तरह ऐसा फूल है जो इस जमीन पे उगता है। ब्लो का मतलब उगना।
ठीक है। तो तोरूदत्त ने इस कविता को लिखा है, लोटस कविता को, जिसमें उसने ऐसे फूल की कल्पना की है जिसमें संसार के दो राजकुमारी फूलों के गुण हैं। गुलाब की तरह गुण है और लिली की तरह गुण है, और वो बिना किसी झगड़े के राजकुमारी की तरह लोटस दिखाई देता है। संसार का सबसे सुंदर फूल है। बाकी तो दूसरे फूलों में झगड़ा चलता रहता है कि तू सफ़ेद है, मैं लाल हूँ, ठीक है, मैं कोमल हूँ, मैं सीधा खड़ा रह सकता हूँ, लेकिन लोटस में सारे गुण हैं, वो सीधा भी खड़ा रह सकता है, ठीक है। तो ये कविता तोरूदत्त ने इसलिए लिखी थी कि तोरूदत्त को ऐसा लगता था कि भारत जो है विश्व में केवल ऐसा देश है जहाँ कमल काफ़ी मात्रा में उगते हैं, और कमलों को जो है लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है। और कमल जिस तरीके से सारे फूलों में श्रेष्ठ है, वैसे ही भारतीय संस्कृति जो है विश्व में श्रेष्ठ है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में दूसरी संस्कृतियों के साथ में सहयोग करने की भावना है। इसने कभी भी जड़ता को नहीं अपनाया है, ये हमेशा लचीली रही है, दूसरी संस्कृतियों को भी स्वीकार किया है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। वाई डिड क्यूपिड कम टू फ्लोरा? क्यूपिड फ्लोरा के पास क्यों आया? क्यूपिड यानी लव का देवता फ्लोरा के पास क्यों आया? एक ऐसे फूल की मांग के लिए आया जो कि राजकुमारी की तरह हो। व्हाट वाज द कॉज ऑफ quarrel बिटवीन द लिली एंड द रोज? लिली और रोज के बीच में झगड़े का कारण क्या है? यही झगड़े का कारण है कि लिली में वाइटनेस है और रोज में रेडनेस है, ठीक है। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द लिली। लिली कैसी दिखाई देती है? लिली सफ़ेद दिखाई देती है, स्ट्रेटली खड़ी रह सकती है, सीधी खड़ी रह सकती हैं, और जुन्नो अप्सरा की तरह दिखाई देती हैं। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ रोज। गुलाब कैसा दिखाई देता है? गुलाब में रेडनेस है, कोमलता है, डिलीशियस है। हाउ डिड क्यूपिड हेजिटेट इन चूजिंग द कलर ऑफ द डिजायर्ड फ्लावर? क्यूपिड लव का देवता हिचकिचाया क्यों रंग चूज करते समय? फूल का रंग चूज करते समय लव का देवता हिचकिचाया क्यों? वो इसलिए हिचकिचाया क्योंकि उसे ऐसा फूल चाहिए था जो बिना झगड़े के सबसे सुंदर हो, और गुलाब में और लिली में तो झगड़ा चल रहा था, इसलिए वह सफ़ेद रंग को और लाल रंग को चुनाव करते समय जो है हिचकिचाया। मतलब उसे बेस्ट कलर चाहिए था जिसके अंदर इन दोनों का गुण आ जाए, और उसने लोटस का चुनाव किया, ठीक है। ओके।